हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल, दूसरा आपका है मदरसन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक दिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग अभी डर रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा। क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी होल्ड करें। अब देखो, सेल तो कर पाओगे नहीं अभी, लेकिन फिलहाल क्या हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या बाई करें या फिर नहीं करें। तो जो भी डाउट है आप लोगों का सारा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। अब देखो, जो लगातार 3 दिनों में ऑलमोस्ट आपका 14% तक जो स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, या फिर ऐसा क्रैश भी बोल सकते हो। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा 130 के लेवल पे, या फिर आपको 140 इस बीच के लेवल पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, उनका ऐसा लग रहा होगा। देखो समझो, अभी भी वॉल्यूम आपका जो वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी बड़े मार्केट प्लेयर जो है बैठे हुए स्टॉक को होल्ड करके चल रहे हैं। तो यदि आपको स्टॉक के बाउंस बैक देखने को मिलता है और यदि इसका लेवल जो 150 तक भी देखने को मिले या फिर 140 का देखने को मिले, तो आप जरूर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या फिर थोड़ा लॉस भी हो तो आप इसे बुक कर लेना। देखो, कंपनी खराब नहीं है। अब देखो, कोई भी स्टॉक जब यहाँ पे गेन होता है तो नहीं तो आपका वो जो है एक आपका Q4 का नंबर की वजह से, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो फंडामेंटल की वजह से, और एक होता है आपको जो टेक्निकल लेवल के हिसाब से। अब देखो, ये स्टॉक में जो भी गेन हो रहा है ना, ये आप जो टेक्निकल बोल दो या फिर आप यहाँ पे न्यूज़ बोल दो, क्योंकि देखो टेक्निकल के हिसाब से तो कहीं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई ये सपोर्ट है, इसका आपको ये रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टॉक कहीं आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दिया है। एक दिन यहाँ पे रुक रहा है, फिर कल होकर एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो फिर आप लोग कैसे बोल दोगे कि ये जो लेवल एक सपोर्ट है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना, और यदि मौका बने तो जरूर से इस स्टॉक से यहाँ पे बाहर निकलना। अभी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी आपको हालात यहाँ पे खराब है। ट्रैप वाला यहाँ पे जो पूरा करंट है भी है, तो ट्रैप में यदि नहीं चाहते हो फंसना तो थोड़ा सा लॉस लेकर बाहर निकलो, वरना फिर आने वाले समय में 5 शेयर 10 शेयर तक यहाँ पे पैसा आपका जो है वहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ जो है एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या बयान आ रहा है और यहाँ पे क्या जो है टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे का जो डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, एज पर ट्रेंड लाइन डाटा द एवरेज टारगेट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 130 विच शोज एन अपसाइड ऑफ 7% फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रेंड लाइन डाटा के हिसाब से अभी भी जो उनका टारगेट है वो यहाँ पे 130 का है। यानी कि जो अभी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है जो स्टॉक है, उससे 7% ऊपर का भाव है। देखो, ये सब आप छोड़ो, ठीक है। किसी के टारगेट को देखकर यदि आप स्टॉक को बाय सेल करोगे ना, तो फंसोगे आप ही। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, तो फिर आपको डरना ही नहीं है। या फिर अभी आपको लॉस हो रहा हो या फिर अभी आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो, बहुत से लोग तो यहाँ पे कितने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड करके चल रहे होंगे, और बहुत से लोग यहाँ पे अभी बाय भी किया होगा। ठीक है, एक अच्छे अमाउंट में बाय किया होगा, आपको ये सोच करके कि जान रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर देखने को मिलता है। जानते हो कि आपका वंदे भारत 200 प्लस जो वंदे भारत आपको बनाना है, वो सारा काम यहाँ पे कौन देखेगा? आरबीएनएल देखेगा। अब देखो, फाइनेंस का पे बात आपको आता है, तो वो यहाँ पे आईआरएफसी है, जो फिलहाल अभी भी उसमें भी यहाँ पे क्या हो रहा है, साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो डरने की कहीं जरूरत ही नहीं है। बस समझना आपको है कि आपका पर्पस क्या है, फॉर द शॉर्ट टर्म या फॉर द लॉन्ग टर्म। और मैंने बोला कि वॉल्यूम अभी भी उस कदर का देखने को नहीं मिला है। आप लोगों को जो है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका संवर्धना मदरसन। अब देखो, आज के दिन यहाँ पे जो 3.5% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है, और इसका लेवल आपको आ चुका है 78 तक। देखो, यहाँ पे मैंने तो शुरू से ही आपको बोला था, जब इसका लेवल आपको जैसे ही 68 क्रॉस किया था, मैंने कहा था कि देखो, जो 68 का जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के जब ऊपर स्टॉक क्रॉस करे तो आप जरूर से स्टॉक को बाई करो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, बस एक चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है आपको 67 का आपको लगाना था, और शायद बहुत से लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिट आपको कमा रहे होंगे। अब देखो, क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए फिर या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। खास तौर से फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले लें। देखो, फ्रेश एंट्री लेने से पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो, जिससे आपको जो है समझने में बेहतर होगा। जानते हो कि देखो, यहाँ पे कंपनी का जो है, कोई भी कंपनी का एक आपका होता है पॉजिटिव, तो एक होता है आपका निगेटिव। अब यहाँ पे आपका जो पहला क्या है आपका, यानी कि कंपनी का जो पॉजिटिव है वो है कि कंपनी बहुत जो है देशों में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, यानी उनका काम जो है एक्सपेंड काम है, हर देशों में उनका काम देखने को मिलता है। लेकिन अब इसका यही चीज़ आपका जो निगेटिव है, यानी कि यदि मान लो कहीं एक देश में कुछ होता है, तो फिर इसका यहाँ पे भी यानी इसके सेल्स में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और जब सेल्स में फ़र्क आपको
जो मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में भी यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिलेगा। ये एक कॉमन सेंस है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या है कि कंपनी जो है यहाँ पे नए नए कंपनी को आपको एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। जो खास बात देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी अभी जो है फिलहाल शांत हो जाता है जब उनका आपका कंपनी कोई भी जो बिजनेस है वो आपको लगातार चल रहा है ना, तो फिर वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोचती कि यहाँ पे नए कंपनी को क्या हम लोग बाई करें या फिर नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपनी नए नए कंपनी को जो एक्वायर करते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे इस बार का जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% तक जो है कमी आते हुए दिखाई दी आपका प्रमोटर के स्टेक में, यानी कि 4% का यहाँ पे कम है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सेम आपका चेक करोगे तो आपका जो FIS ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है ऑलमोस्ट आपका 1.5% से भी ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखो तो आपको जो डोमेस्टिक यानी कि आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक भरा है। तो ऐसा होता है, कभी आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, यानी कि कभी कहीं से सेल हो रहा है तो कहीं से बाई हो रहा है। तो इसे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। 3-4% का यहाँ पे हेर फेर है। और लेकिन अभी भी यहाँ पे जो स्टेक है प्रमोटर का वो यहाँ पे 64% का है, तो ये अच्छा स्टेक है। फिर देखो आपका जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9.5% का बच चुका है पब्लिक स्टेक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्टॉक फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा था। और जानते हो कि जब हम लोग यहाँ पे फोकस तब करते हैं जब स्टॉक आपको रैली पकड़ता है, और नहीं तो तब जब स्टॉक का जब प्राइस इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है कि जहाँ पर हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं या फिर पिक करते हैं। तो बस यही कारण है। बाकी अभी यहाँ पे एक साइडवेज है तो अभी लोग यहाँ पे इससे बाहर निकल रहे हैं, या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर लॉस में यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यदि यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का जो आपका रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है। और ये जो रिजर्व जो गेन हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ROC में गेन करने के लिए, क्योंकि ROC जो इसका नंबर है वो यहाँ पे 12% से जो है कम देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मात्र 8% का ROC है, यानी कि यदि कंपनी जो है अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का हो जा रहा है 108 रुपया, जो कम नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही यहाँ पे 12% से जो नीचे का नंबर देखने को मिलता है। साथ साथ देखो यहाँ पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी, तो मैंने एक चीज़ बताया हुआ कि यहाँ पे 1% से कम होना चाहिए। अब देखो ये 1% से कम है, लेकिन जो सबसे यहाँ पे दिक्कत वाली क्या बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। जो मैंने बताया है, यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है यहाँ पे, तो इसका जो सेल्स आपका हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपका हो रहा है 4.01 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 401 रुपया ही सेल हो रहा है। तो कर्ज यहाँ पे है आपका 68 का, और यहाँ पे सेल्स आपका मात्र 400 हो रहा है। तो शायद यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे कर्ज है और आपका सेल्स आपका हो रहा है 400 रुपये का, तो कहीं ना कहीं भविष्य में शायद यहाँ पे दिक्कत हो सकता है इसके हिसाब से। तो किसी भी कंपनी का ये जो आंकड़ा है ना, ये आपका यहाँ पे 8 होना चाहिए। यदि 8 के ऊपर है तो फिर दिक्कत तो कोई भी बात नहीं है, और यदि 5 के ऊपर है तो फिर यहाँ पे चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4% तक जो देखने को मिलता है। बाकी सेल्स चेक करोगे कंपनी का, तो सेल्स में यहाँ पे लगातार जो गेन आपको देखने को मिलता ही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म पर्पस हो तो यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लो, इसीलिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा यहाँ पे हाई चला गया है। तो यदि आप इसका फिर से लेवल यहाँ पे 70 के पास आता है तो यहाँ पे स्टॉक को बाई करना और स्टॉप लॉस मेंटेन करना 68 का। और बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फिलहाल कंपनी में यहाँ पे दोनों चीज़ें, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस भी है और आपका निगेटिव भी है, और दोनों 50-50% है। तो फिर इसके बारे में आपको खुद से जो है सोचना पड़ेगा। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, आपको यदि ऐसा लगता है कि हाँ इस कंपनी का जो बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे जरूर से बाई कर सकते हो, वरना यहाँ पे थोड़ा वेट करके भी अभी फिलहाल जो है चल सकते हो। यदि इसका आपको ROC नंबर यहाँ पे सही होता है तो फिर आप जरूर से यहाँ पे बाई कर लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।